राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो 7267 पोस्ट है। जो टीचर के पोस्ट वो लेक्चर के पोस्ट बुलाया गया है। वेरियस वैकेंसी है इसमें। जो देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। जो ये एप्लीकेशन चालू होता है 23/10/2025 से चालू होता है। जो इसका फीस नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसका देखेंगे चार्जेस क्या है। इसका फी जो SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए इसका एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगा, प्रोसेसिंग फीस उतना ही रहेगा। जो जनरल वालों को जो एप्लीकेशन फीस उनको रहेगा। जो प्रिंसिपल फोर्स को SC/ST और PWBD कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फी इधर 0 है, प्रोसेसिंग फी 500 है। टोटल इसका 500 भरना है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। PGT एंड TGT एप्लीकेशन फीस 0 है, एप्लीकेशन फीस। जो प्रोसेसिंग फीस 500 है, जो इसका टोटल 500 है। नॉन टीचिंग स्टाफ इसका भी 0 है, जो प्रोसेसिंग फीस 500 है। जो अदर जनरल कैंडिडेट्स देखेंगे इधर, प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फी रहेगा 2000 रुपीज और प्रोसेसिंग फी रहेगा 500। टोटल 2500 फीस है। PGT एंड TGT देखेंगे, जो इसका एप्लीकेशन फीस है 1500 रुपीज और प्रोसेसिंग फीस है 500। टोटल 2000 फीस है इसका। और नॉन टीचिंग स्टाफ का देखेंगे 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, 500 रुपीज प्रोसेसिंग फीस है। टोटल 1500 फीस है इसका। जो भी इसका डाउनलोड और सिटी फॉर्मेशन रहेगा, इसका ये इनके नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। सेंटर एग्जाम जो भी इंफॉर्मेशन इनका नोटिफिकेशन में नहीं तो आपको मैसेज के थ्रू आएगा। जो ये ऑनलाइन के मोड एप्लीकेशन है, ऑनलाइन के थ्रू आप अप्लाई करना पड़ेगा। जो इसका एप्लीकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी करेक्टली आप भरने के बाद आपको पार्ट ए करेक्टली भरने के बाद आपको पार्ट बी आएगा। जो ए होने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। चैप्टर 3 देखेंगे अभी, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। जो इनका कितना कितना वैकेंसी है वो देखेंगे। इधर प्रिंसिपल का वैकेंसी है इधर 225 वैकेंसी है। PGT का वैकेंसी है 1460 वैकेंसी है। जो TGT का इधर है 3962 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्सिंग के लिए 550 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन के लिए इधर वैकेंसी है 635 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है 31 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए इधर 228 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट के लिए इधर वैकेंसी है 146 है। जो ये टोटल मिलाकर सभी 7267 हुआ। प्रिंसिपल ग्रुप पे के लिए इधर वैकेंसी है। जनरल वालों के लिए 116 वैकेंसी है। OBC के लिए 60 है, SC के लिए 33 है, ST के लिए 16 है और इसका टोटल वैकेंसी है 225 वैकेंसी है इसका। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इधर वैकेंसी है ग्रुप बी। इधर सभी लैंग्वेज के ऊपर दिया गया है। जो इधर सब्जेक्ट के ऊपर इधर वैकेंसी दिया गया है। जो इंग्लिश वैकेंसी के लिए 112 इधर वैकेंसी है। जो हिंदी के लिए 81 है। जो मैथमेटिक्स के लिए 134 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के लिए 169 वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए 198 वैकेंसी है। बायोलॉजी के लिए 99 वैकेंसी है। जो हिस्ट्री के लिए 140 वैकेंसी है। जियोग्राफी के लिए 98 वैकेंसी है। कॉमर्स के लिए 120 वैकेंसी है। इकोनॉमिक के लिए 155 वैकेंसी है। जो कंप्यूटर साइंस के लिए 154 वैकेंसी है। इसका टोटल वैकेंसी है 1460 वैकेंसी है। जो जनरल और OBC के लिए आप पॉज कर इधर पढ़ सकते हैं कितना कितना आपका कैटेगरी के ऊपर कितना वैकेंसी है। और नीचे देखेंगे जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का देखेंगे ग्रुप बी। जो इधर हिंदी के लिए टोटल है इधर 224 वैकेंसी है। जो इंग्लिश के लिए 395 वैकेंसी है। जो मैथमेटिक्स के लिए 381 वैकेंसी है। सोशल स्टडीज के लिए 392 वैकेंसी है। साइंस के लिए 408 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 550 वैकेंसी है। जो इधर टोटल है वैकेंसी 2550 वैकेंसी है इधर। जो जनरल EWS उन लोगों के लिए दिया है, आप पॉज कर पढ़ सकते हैं आपका कैटेगरी के हिसाब से। जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का देखेंगे इधर, जो रीजनल लैंग्वेज के ऊपर वैकेंसी है ग्रुप बी। इधर लैंग्वेज के ऊपर जो इधर आसामीज का वैकेंसी है 8 है। जो बोडो के लिए 2 वैकेंसी है। बंगाली के लिए 8 है। गारो के लिए 1 है। गुजराती के लिए 2 है। कन्नड़ के लिए 6 है। काशी के लिए 3 है। मलयालम के लिए 2 है। मणिपुरी के लिए 11 है। मेजो के लिए 6 है। ओडिया लैंग्वेज के लिए 57 वैकेंसी है। संताली के लिए 71 है। तेलुगु के लिए 44 वैकेंसी है। उर्दू के लिए 2 है। जो सभी लैंग्वेज मिला इसका वैकेंसी होता है 223 वैकेंसी है। इधर भी आपका कैटेगरी के हिसाब से इधर भी है, आप देख सकते हैं पॉज कर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और ग्रुप बी वैकेंसी है इसमें। जो इसका देखेंगे सब्जेक्ट, जो म्यूजिक के लिए टोटल वैकेंसी है 314 वैकेंसी है इसमें। आपका कैटेगरी के ऊपर से इधर दिए आप पढ़ सकते हैं आपका कैटेगरी के ऊपर कौन सा कितना है। जो आर्ट्स के लिए 279 वैकेंसी है। PET
मेल के लिए 173 वैकेंसीज है। पीईटी फीमेल के लिए 299 वैकेंसीज है। पीईटी फीमेल के लिए 299 वैकेंसीज है। लाइब्रेरियन के लिए 124 वैकेंसी है। टोटल इसका 1189 वैकेंसीज है। और नॉन टीचिंग पोस्ट देखेंगे इधर, जो इधर हॉस्टल वार्डन मेल के लिए टोटल वैकेंसी 346 वैकेंसीज है। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए इधर वैकेंसी 289 वैकेंसीज है। जो फीमेल स्टाफ नर्सिंग के लिए इधर वैकेंसी 550 वैकेंसीज है। इधर अकाउंट के लिए 61 वैकेंसीज है। जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए इधर है वैकेंसी 228 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट के लिए इधर वैकेंसी 146 वैकेंसी है। टोटल इसका है 1620 वैकेंसी है। जो इधर जनरल का भी आपको दिया है, आप पढ़ सकते हैं कितना है कि जो इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे ओनली इंडियन सिटीजन अप्लीकेबल है, उन लोग उतना एलिजिबल है। जो अभी कितना वैकेंसी से आगे इंक्रीज भी हो सकता है, आगे जाकर डिक्रीज भी हो सकता है, क्या बोल नहीं सकते इस वैकेंसी के ऊपर। इधर पेमेंट स्केल देखेंगे पोस्ट के ऊपर, जो इधर प्रिंसिपल के लिए पेमेंट है पे मैट्रिक लेवल 12 है, जो 78,800 से लेकर 2,92,000 तक उसका पेमेंट रहेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का देखेंगे, जो सब्जेक्ट है अभी देख सकते हैं इधर, उस सब्जेक्ट के ऊपर लेवल 8 है। जो इसका पेमेंट स्टार्ट होता है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज से खत्म होगा, के अंदर आपका पेमेंट आएगा। और टीजीटी देखेंगे, इसका पे स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,400 पेमेंट स्केल रहेगा। जो लाइब्रेरियन देखेंगे, पे लेवल स्केल है इसका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगा। और पांचवा देखेंगे इधर आर्ट्स म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल्स लेवल 6 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा पेमेंट। जो फीमेल स्टाफ नर्स, इसका लेवल 5 रहेगा, 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा। हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, इधर पे स्केल रहेगा 5 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा। जो अकाउंटेंट का देखेंगे, पे स्केल लेवल है इसका 6 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा पेमेंट। जेएसए देखेंगे, इसका पे स्केल है 2, जो 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा इसका। जो लैब अटेंडेंट देखेंगे, पे लेवल स्केल है 1 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगा। तो स्कीम ऑफ एग्जाम देखेंगे इधर कैसा है कि एग्जाम्स मोड्स देखेंगे। दो ट्रे 1 EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, इसका है ना, जो MCQ इसका क्वेश्चंस रहेगा, OMR बेस्ड पेन पेपर पेपर रहेगा इसका। जो ट्रे 2 रहेगा इसका डिस्क्रिप्टिविटी क्वेश्चंस और MCQ भी रहेगा। OMR बेस्ड पेन पेपर का पेपर रहेगा इसका ट्रे 2। और लास्ट में इसका इंटरव्यू रहेगा, जो प्रिंसिपल पोस्ट और जो स्किल टेस्ट फॉर द जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे, जिन लोग हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज रहेगा लैंग्वेज टेस्ट। जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा रीजनल लैंग्वेज के ऊपर। जो इधर पार्ट 6 जो कंडक्ट होगा रीजनल लैंग्वेज के ऊपर कंडक्ट होगा एग्जाम फॉर पोस्ट TGT पोस्ट के लिए। जो पार्ट 5 के लिए डोमेन लैंग्वेज टेस्ट होगा ट्रे 1, जो रीजनल लैंग्वेज। अभी एग्जाम पैटर्न देखेंगे, जो प्रिंसिपल का ट्रे 1 एग्जाम देखेंगे, इसका 100 मार्क्स का रहेगा पेपर। ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 देखेंगे इधर रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जो इसका 10 क्वेश्चंस रहेगा और 10 मार्क्स का रहेगा। जो टोटल इसका पेपर आवर रहेगा 2 आवर्स का रहेगा पेपर। और जनरल अवेयरनेस रहेगा पार्ट 2 में, जो इसका भी 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स का रहेगा। जो इधर पार्ट 3 रहेगा एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर, जो इसके ऊपर रहेगा 30 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेगा और 30 मार्क्स रहेगा। पार्ट 4 रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट 5 रहेगा जो लैंग्वेज, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जो एडिशनल 10 मार्क्स का रहेगा, ये 10 मार्क्स का रहेगा। जो ये 20 क्वेश्चंस रहेगा और 20 मार्क्स रहेगा। जो इसका टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा 2 आवर का। जिन लोग ट्रे 1 का शॉर्ट लिस्ट में आया रहते उन लोगों के लिए इधर सिलेबस है ट्रे 2 का। जो एकेडमिक, जो रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिटेल्स, जो इसके ऊपर 40 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, 15 डिस्क्रिप्टिव रहेगा क्वेश्चंस। जो टोटल
टोटल जो ऑब्जेक्टिव का 40 मार्क्स रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव का 60 मार्क्स का रहेगा, जो टोटल 55 क्वेश्चंस रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, जो 3 आवर्स का पेपर रहेगा। जो ट्रेड 2 में शॉर्ट लिस्ट आता है उन लोगों के लिए ट्रेड 3 में जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा इधर 40 मार्क्स का। और पीजीटी देखेंगे, अभी टीजीटी का देखेंगे। ट्रेड 1 ये भी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स का रहेगा। जो रीजनिंग एबिलिटी है पार्ट 2 15 मार्क्स का क्वेश्चन और 15 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी है 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 4 में टीचिंग एबिलिटी है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। जो पार्ट 5 में जो डोमेन लैंग्वेज जो इसका नेप 2020 में जो पास हो उन लोग के लिए 10 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का और 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 6 में लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर रहेगा, जो 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का रहेगा। जो ट्रेड 1 का शॉर्ट लिस्ट में है उन लोगों के लिए ट्रेड 2 का जो सिलेबस रहेगा, जो इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव का 15 रहेगा और टोटल इसका मार्क्स रहेगा ऑब्जेक्टिव 40 रहेगा और डिस्क्रिप्टिव का 60 मार्क्स का रहेगा। टोटल 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा, जो 3 आवर्स का टेस्ट रहेगा। और टीजीटी का और देखेंगे ट्रेड 1 का जो 100 मार्क्स का रहेगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव का। जो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का। जो पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का। पार्ट 4 में टीचिंग एबिलिटी रहेगा 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का। और पार्ट 5 में डोमेन लैंग्वेज का रहेगा जो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का। जो लैंग्वेज टेस्ट रहेगा जो 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का रहेगा। जो टोटल इसका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। 2 ओवर 30 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। जो जिन लोग ट्रेड 1 का शॉर्ट लिस्ट में है तो उन लोगों के लिए जो ट्रेड 2 का एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव 40 रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव का 15 रहेगा और इसका टोटल मार्क्स रहेगा ऑब्जेक्टिव का 40 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव का 60 रहेगा। टोटल 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। जो हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल का देखेंगे, ट्रेड 1 100 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 4 में एक्टिविटी एबिलिटी रहेगा 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का। जो लैंग्वेज टेस्ट का 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा, जो 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा। और ट्रेड 2 के इधर जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 40 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन रहेगा 15 रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स रहेगा 40 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स रहेगा 60 रहेगा। टोटल 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। 3 आवर्स का टेस्ट रहेगा। जो अकाउंटेंट के बारे में देखेंगे, जो इसका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 4 में 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 5 में जो लैंग्वेज टेस्ट रहेगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन और 20 मार्क्स रहेगा, जो इसका 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स रहेगा। 2 आवर्स का टेस्ट रहेगा। और ट्रेड 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 40 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव का 15 क्वेश्चन रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स रहेगा 40 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव का 60 मार्क्स रहेगा, जो टोटल 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। 3 आवर्स का पेपर रहेगा। फीमेल स्टाफ नर्स का देखेंगे, ट्रेड 1 जो 100 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। जो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का। जो पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का। पार्ट 4 में एक्टिविटी एबिलिटी का 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 5 में जो लैंग्वेज का रहेगा 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा। ट्रेड 2 देखेंगे अभी। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 40 रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा 15 रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स रहेगा 40, डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स रहेगा 60, जो 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा एग्जाम, जो 3 आवर्स का टेस्ट रहेगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट देखेंगे। ट्रेड 1 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 3 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन और 25 मार्क्स रहेगा। पार्ट 4 में एंड बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 5 और पार्ट 6 में जो लैंग्वेज जनरल इंग्लिश और जनरल
जनरल हिंदी रहेगा। जो जनरल इंग्लिश से 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स रहेगा। जनरल हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा। ट्रेड 2 का ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स रहेगा 40, डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स रहेगा 60, 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 3 आवर्स का टेस्ट रहेगा। जो ट्रेड 3 के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो 50 मार्क्स का रहेगा। लैब अटेंडेंट देखेंगे। ट्रे 1 जो 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा। पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का। पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स रहेगा। पार्ट 3 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन रहेगा 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 5 और पार्ट 6 में जो लैंग्वेज का जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगा। जो जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का रहेगा। जनरल हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का रहेगा पेपर। जो टोटल इसका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा 2 आवर्स का। अभी ट्रेड 2 देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन रहेगा। जो डिस्क्रिप्टिव का 50 क्वेश्चन रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स रहेगा 40, डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स रहेगा 60, टोटल 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। 3 आवर्स का पेपर रहेगा। जो एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने पर 1 मार्क्स मिलेगा। जो इनकरेक्ट आंसर देने के ऊपर 1/3 मार्क्स डिटेक्ट होगा। जो इनको की आंसर जो इस वेबसाइट के ऊपर आपको दिया जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो और आपका डिटेल चाहिए सिलेबस के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर आप सर्च कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं आप। जो एडमिट कार्ड इनकी वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं आप। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इधर। जो इस नंबर के ऊपर कॉल कर जो भी आपका इंक्वायरी हो वो इंक्वायरी कर सकते हैं। 9 AM से लेकर 5:30 PM तक चालू रहेगा। जो वर्किंग आवर्स के डेज के ऊपर चालू रहेगा। जो इधर इंक्वायरी के लिए ईमेल आईडी भी दिया है, इस ईमेल आईडी को भी आप यूज कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड के ऊपर इंक्वायरी के लिए ये दिया गया है हेल्पलाइन, खाली इसके लिए उतने आप हेल्प ले सकते हैं। और डेटा कैंडिडेट सिग्नेचर या तो दूसरे इसके ऊपर ये सभी के ऊपर आ तो डर एक और हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ये भी 9 AM से लेकर 5:30 AM वर्किंग डेज में चालू रहेगा। इधर ईमेल आईडी भी दिया गया है इंक्वायरी के लिए। क्वालिफिकेशन देखेंगे अभी। जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 के ऊपर नहीं रहेगा। जो EMR एम्प्लॉयज है उन लोगों के लिए 55 ईयर्स तक रहेगा एज लिमिट। जो इंक्लूडिंग डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर जो 55 ईयर्स तक रहेगा। जो इसका क्वालिफिकेशन रहेगा जो मास्टर डिग्री उनको होना चाहिए। जो 55% का एग्रीगेटर रहना चाहिए, नहीं तो बैचलर डिग्री ऑफ बीईड होना चाहिए। ये भी 50% एग्रीगेटर रहना चाहिए। 3 years इंटीग्रेटेड बीईड MDA होना चाहिए। 50% एग्रीगेटर, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस कौन सा भी कॉलेज में वो प्रिंसिपल होना चाहिए। एक्सपीरियंस रहना चाहिए प्रिंसिपल का। जो प्रिंसिपल ओल्ड प्रिंसिपल रहना चाहिए वो, नहीं तो वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस में ये पोस्ट पर रहना चाहिए। मिनिमम 3 years, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं। सभी आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए इसमें। जो पीजीटी का देखेंगे। जो पीजीटी 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो MER एम्प्लॉय के लिए 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। जो 50% ऑफ एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीईड, नहीं तो जो इसका पोस्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए। 50% ऑफ एग्रीगेटर रहना चाहिए मार्क्स, नहीं तो आपका बीएड होना चाहिए। 50% ऑफ एग्रीगेटर। जो ये सभी पोस्ट के ऊपर इस डिग्री मास्टर डिग्री में ये सभी आपका लैंग्वेज रहना चाहिए जो आप पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं। जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस देखेंगे, ये भी एज लिमिट सेम है 40 ईयर्स तक। जो MER के लिए 55 ईयर्स तक रहेगा। MEC कंप्यूटर साइंस IT, MCA, ME और MTech कंप्यूटर साइंस, इसमें 50% एग्रीगेटर रहना चाहिए। और TGT देखेंगे, TGT 35 ईयर्स तक रहेगा। जो इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे, बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। 50% एग्रीगेटर रहना चाहिए मार्क्स, नहीं तो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन की है उन लोगों के लिए 55% एग्रीगेटर मार्क्स रहना चाहिए तो बाकी का पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। और TGT कंप्यूटर साइंस देखेंगे, इसका 35 ईयर्स तक रहेगा एज। ये बैचलर ऑफ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। BCA होना चाहिए। इसका 55% एग्रीगेटर मार्क्स चाहिए। जो ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्यूटर साइंस IT, नहीं तो आप अंडर ग्रेजुएशन हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, नहीं तो IT सब्जेक्ट रहना चाहिए। उसमें 55% एग्रीगेटर रहना चाहिए। BTech हुआ है उन लोग के लिए भी 50% एग्रीगेटर मार्क्स चाहिए।
आर्ट टीचर देखेंगे, ये भी 35 ईयर्स तक रहेगा एज। बैचलर ऑफ डिग्री ड्राइंग पेंटिंग, और इसमें जो इधर दिया है इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका डिग्री रहना चाहिए और इसका 55% एग्रीगेटर रहना चाहिए। जो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए आपको। म्यूजिक टीचर 35 ईयर्स तक रहेगा। जो बैचलर ऑफ डिग्री लैंग्वेज में आपको होना चाहिए, जो 55% आपका एग्रीगेटर रहना चाहिए। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल, इसका भी 35 ईयर्स तक रहेगा एज। 4 ईयर्स तक इंटीग्रेटेड बीपी बीएड कोर्स आपको होना चाहिए। 50% ऑफ एग्रीगेटर मार्क्स रहना चाहिए। जो बैचलर ऑफ डिग्री वो है तो फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन पोस्ट ऑफिसर, इसमें आप होना चाहिए। जो 50% एग्रीगेटर रहना चाहिए। जो ये भी पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरियन 35 ईयर्स तक चलेगा। जो लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस आपको होना चाहिए। 55% एग्रीगेटर। जो आपका ये डिग्री में लाइब्रेरियन भी रहना चाहिए सब्जेक्ट, नहीं तो इंफॉर्मेशन साइंस रहना चाहिए। जो 50% एग्रीगेटेड। जो फीमेल स्टाफ नर्स देखेंगे, 35 ईयर्स तक एज रहेगा। जो उनका बीएससी होना चाहिए, नहीं तो जो रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग होना चाहिए एजुकेशन। जो हॉस्टल वार्डन 35 ईयर्स तक चलेगा। जो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होना चाहिए उनका, नहीं तो बैचलर ऑफ डिग्री रहना चाहिए क्वालिफिकेशन। जो अकाउंटेंट देखेंगे, ये भी 30 ईयर्स तक रहेगा आपका एज लिमिट। जो इनका बीकॉम होना चाहिए, नहीं तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जिनका भी एलिजिबल नहीं रहेगा, जो बीकॉम होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट देखेंगे, ये 30 ईयर्स तक रहेगा एज। जो सीनियर सेकेंड ईयर होना चाहिए उनका पास, और उनका इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, नहीं तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग आना चाहिए उनको। जो लैब अटेंडेंट देखेंगे, जो 30 ईयर्स तक रहेगा इसका एज लिमिट। जो 10th पास होना चाहिए इन लोग, नहीं तो 12 पास इन साइंस रहना चाहिए। एज लिमिट देखेंगे, जो SC/ST के लिए 5 ईयर्स रहेगा। OBC के लिए 3 ईयर्स रहेगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रहते हैं उन लोग के लिए 5 ईयर्स रहेगा एज लिमिट। जो पर्सन ओरिजिनल डोमिलाइज्ड ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 31/12/1989, उन लोगों के लिए 5 ईयर्स तक एज लिमिट रहेगा। जो वुमेन्स ऑल कैटेगरी जो पोस्ट के लिए PGT और TGT के लिए पोस्ट के लिए 10 ईयर्स तक एज लिमिट रहेगा। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी रहता है, जो उन लोगों के लिए इंक्लूडिंग वुमेन्स, जो SC/ST के लिए 15 ईयर्स तक एज लिमिट रहेगा। जो OBC के लिए 13 ईयर्स रहेगा। जो जनरल वालों के लिए 10 ईयर्स रहेगा। जो परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग MER एम्प्लॉयज के लिए जो 1/7/2025 बिफोर जो पोस्टिंग जो आप काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जो EMRS एम्प्लॉयज के लिए ये भी 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो भी आपका इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन है, मैं इसमें बोला इस नोटिफिकेशन का सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इधर ये एप्लीकेशन खत्म हो गया।